हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भागवतम 14। आज 14वां दिन है भागवत। स्कंद 6 अध्याय 18। वृतासुर। इसके पहले हम लोग वृतासुर के बारे में सुने थे। त्वष्टा इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किए और वृतासुर यज्ञ पुरुष बनकर आए। वज्र बनाया गया दधीची के अस्थि के द्वारा और विश्वकर्मा के बनाए उस वज्र से वृतासुर का उद्धार हुआ। अब है वृतासुर का पूर्व चरित्र। पूर्व में पिछले जन्म में वृतासुर क्या था, क्योंकि देखा गया है कि असुर वृत्ति के लोग भक्त नहीं होते हैं, लेकिन वृतासुर में निष्काम भक्ति देखी गई। इंद्र के साथ देवता भी लजा जाते थे, शर्मा जाते थे उनकी बात सुनकर। पूर्व में वृतासुर चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट मतलब पूरे पृथ्वी के एकमात्र राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। सारे राजा इनके अनुयायी थे, इनको उपहार चढ़ाते थे और अगर कोई विरोधी है तो उसको जीत लिया जाता था। चक्रवर्ती का ही मतलब हो कि सारे पृथ्वी के राजा अधीन, अपार धन था, पृथ्वी के ही राजा थे और रानियां करोड़ में थी। इतने सुविधा संपन्न होने के बावजूद इन्हें कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। अंगीरा ऋषि भ्रमण करते हुए इनके यहां पहुंचे। उन दिनों भी और आज भी हम लोग कहते हैं कि संजोग से ऐसा हुआ, मतलब अकारण हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक एक सेकेंड, एक एक क्षण वो हमारे जन्म के पहले निर्धारित कर दिया जाता है, तब हम लोग यहाँ आते हैं। तो अंगीरा ऋषि आए तो बोले कि भाई भ्रमण करने आए हैं, तो आपसे मिलने आ गए। लेकिन न आज वैसा है न उन दिनों वैसा था। अंगीरा ऋषि किसी प्रयोजन से आए। उन्होंने आए तो ऋषि मुनि का काम है राजा को संतुष्ट रखना। तो पूछे कि महाराजा चित्रकेतु, आपकी प्रजा प्रसन्न है ना, आप संतुष्ट है ना, आप में कोई कमी है तो हमें बताइए। आपको तो किसी भोग की कमी भगवान ने नहीं दिया। थोड़ा आपके चेहरा देखने से ऐसा लगता है कि आप पूर्ण संतुष्ट नहीं हैं। तो राजा बोले कि ऋषि, सब कुछ तो है लेकिन हम निसंतान हैं, मेरे पास कोई संतान नहीं, अगर इसका कोई उपाय हो तो बताया जाए। तो बोले ठीक है, भगवान के घर में उपाय तो है, आप एक यज्ञ कीजिए। यज्ञ कराया गया। यज्ञ में का फल जो चरु होता है वो उनके बड़ी रानी को खिलाया गया। चरु खीर खीर बनता है, बड़ी रानी को खिलाया गया और यज्ञ के प्रभाव से उनको बहुत सुंदर विलक्षण पुत्र की उत्पत्ति हुई, पुत्र उत्पन्न हुआ। रानी खुश हुई, महाराजा चित्रकेतु आनंदित हुए और सारी प्रजा निहाल हो गई। वो खुशी से नाचने लगी, झूम उठी और आनंद मनाने लगा। तरह तरह की मिठाइयां बांटने लगी, दिवाली की तरह लोग घर सजाने लगे उस बच्चे की खुशी में। अंगीरा ऋषि बोले कि बच्चा आपको हर्ष और शोक दोनों देगा, और इतना कहकर चले गए। तो राजा उनकी बात पर ध्यान नहीं दिए। सोचे बच्चा तो गलत करता ही है, कभी इधर का इधर कर देगा, कभी तोड़ देगा, कभी फोड़ देगा, तो शोक तो देता ही है। इस प्रकार वो आनंद से समय बिताने लगे। करोड़ रानियां थी, जो राजा के अति करीब रानियां थी, उन्होंने देखा कि ये बड़ी रानी का मूल्य बढ़ गया है, उसका आदर सत्कार बहुत होने लगा है उस पुत्र के चलते, इसलिए कि उसने पुत्र दिया है और हम लोगों के आदर में कमी हो गई। राजा साहब अब उसी रानी को पसंद भी करते हैं और हर तरह से उसको महारानी
के रूप में आदर मिलता है, जबकि हम लोग उससे अलग है, मतलब एक तरह से तिरस्कृत कर दिया गया। तो रानी सबको बहुत खलता था यह बात कि एक वो भी मेरे ही साथ थी, लेकिन आज वो अपमाननीय हो गई है और हम लोगों की यह दशा है। वो सब क्या किए, सब आपस में विचार कर ली कि सबका कारण ये बच्चा है। अभी बच्चा नहीं रहने पर हम लोग बहुत अच्छे थे, बस दूध के साथ जहर पिला दी। रानी महारानी बच्चा की मां जो थी वो बाहर बैठे हुई थी और अपने दाई को बोली कि जाओ, बहुत देर से सोया हुआ है, आज जगा नहीं है, उसको उठा कर ले आओ। दाई उठाने गए तो उसके मुंह से फेन निकला हुआ था और शरीर शिथिल था। तो दाई उसको देखकर चिल्लाने लगी, वहीं पर गिर गई। फिर रानी दौड़ी, वो भी देखी कि मेरा बच्चा तो है नहीं, मर गया। वो भी चिल्लाने लगी, थर-थर कांपने लगी, बहुत रोने लगी। फिर राजा तक बात पहुंची, महाराजा में आए शोक मग्न हो गए, बहुत रोने पछताने लगे और उनके सारी प्रजा बिल्कुल उदास हो गई। सबके आंसू गिरने लगे कि एक राजकुमार आया था, वो भी चला गया, किसी ने उसको जहर दे दिया। और जो रानी जहर दी थी वे सब भी उसी झुंड में वो भी शोक मनाने आ गए। हल्ला दूर दूर तक पहुंचा। फिर नारद मुनि, अंगीरा ऋषि और ऋषि मुनि देवता सब लोग वहां पहुंचे और चित्रकेतु जी को बहुत कुछ समझाने लगे। लेकिन वो बोले कि अभी हमारे दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, हमको पुत्र चाहिए। पुत्र शोक में हम इतना विवल है कि कोई भी उपदेश की बात मेरे कान के अंदर नहीं जाती। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमारा पुत्र मिल जाए। तो नारद जी ने क्या किया, बुलाया उनके पुत्र को, बोला जी आ जाओ। और वो मृत बच्चा वहां पहुंच गया। बोले कि देखो, ये हैं तुम्हारे माता, ये है पिता, जो सारी माताएं हैं तुम्हारी, और ये है तुम्हारा राज सिंहासन। तुम कहां चले गए थे? ये पूरे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य करो, यह राज सिंहासन तुम्हारा है और ये तुम्हारे पिता हैं। वो बालक आया, उसने नारद मुनि, अंगिरा ऋषि और बाकी सबको प्रणाम किया। बोला, नारद जी, ये राज सिंहासन आप हमको देना चाह रहे हैं, कितने दिनों के लिए दीजिएगा? यह तो क्षणिक है, कुछ दिनों के लिए आप दीजिएगा, फिर हमको अपने धाम जाना होगा। हम वहां बहुत मजे से अपने घर में ठाठ से रहते हैं, हम इस झमेला में क्यों पड़े? ये राज सिंहासन लेकर हम क्या करेंगे? ये तो अस्थायी है नहीं, इसका तो विनाश होना है। आप बोलेगा 10 बरिस, 50 बरिस, 1000 बरस, उसका फिर हमको लौटना होगा। तो इस भोगने से हमको क्या लाभ? और ये माता पिता है, मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं, किस जन्म में हम इनके पिता हुए या ये मेरे पिता हुए, इसका तो कोई अता पता नहीं, मुझे कुछ याद भी नहीं। तो इस परिवार से हमारा क्या लेना? इस राज सिंहासन पर हम बैठ के क्या करेंगे? और इस प्रकार कहकर वो जी दंडवत प्रणाम किया ऋषि मुनियों को और फिर वहां से चला गया। जितनी ही प्रजा थी, रानियां थे और राजा, सबका मुंह फट गया। राजा को बैराग हो गया और प्रजा सब मिलकर उस बच्चे का दाह संस्कार कर दिया गया। जो रानी लोग जहर दी थी वो कबूल कर ली और वे लोग चली गई वन की ओर, नदी में स्नान करके प्रायश्चित करने, और राजा चल दिए नारद मुनि और मीरा ऋषि को प्रणाम करके भगवान की खोज में तपस्या करने। नारद जी ने उनको तपस्या का तरीका बताया, जब आप करने जा रहे हैं तो इस तरह से ध्यान कीजिए। तो चित्रकेतु राजा ध्यान करने लगे, इनको दर्शन हुआ शंकरसन देव का, बिल्कुल कैलाश पर्वत के समान सफेद उनका शरीर है और बड़ी बड़ी आंखें हैं, फन है, और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। चित्रकेतु पर प्रसन्न है। बोले, महाराजा चित्रकेतु,
तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न है, आप भक्त शिरोमणि है, आपके जीवन में आपको किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, आप विमान लीजिए और जहां इच्छा हो वहां भ्रमण कीजिए। इस प्रकार संकर्षण देव का दर्शन करके चित्रकेतु विमान पर चल दिए घूमने और हर लोक में ज्यादातर घूमने लगे। ये अपने जीवन का आनंद लेने लगे, भक्त शिरोमणि बन गए थे। भक्त तो थे ही, पहले से ही भक्त थे, लेकिन जैसे ही आपको कुछ ऐश्वर्य पद की प्राप्ति होती है तो अहंकार आ जाता है, वो बहुत सूक्ष्म होता है, आप में प्रवेश करता है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन वो अहंकार फिर आपका सर्वनाश कर देता है। तो चित्रकेतु विमान पर घूमते घूमते कैलाश पर्वत चले गए। उन्हें हर जगह जाने की अनुमति थी। कैलाश पर्वत पर विमान से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ऋषि मुनियों की सभा लगी हुई है और शिव जी पार्वती वहां बैठे हैं। चित्रकेतु ने पार्वती शिव को बैठने के ढंग से व्यंग कर दिया कि इतने बड़े सारे मुनियों के नेता है, ऋषि मुनियों द्वारा पूजनीय है और इतने विद्वान, और वे इस कदर सभा में बैठे हुए हैं। उनके मुंह से बात निकल गई, कटु वचन। पार्वती जी सुन ली। पार्वती जी बोली कि इसे तो भक्त शिरोमणि बनाया गया है और यह अहंकार में मस्त है, इसका अहंकार समाप्त होना चाहिए और ऐसे नहीं समाप्त होगा। तो शाप दे दी, क्या है चित्रकेतु, तुम असुर योनि में जाओ और असुर योनि में ही तुम्हारा अहंकार समाप्त होगा। इसलिए वो गिरा और यहाँ वृत्तासुर बना। यही चित्रकेतु की कथा है। चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग। अदिति और दीति, कश्यप दोनों के पति थे। अदिति से वामन भगवान आए। वामन भगवान का अवतार हुआ और वामन भगवान बलि पर अनुग्रह किए। ऐसे तो उससे लड़ाई की, उसका सब छीन लिए, लेकिन ये अनुग्रह करने गए थे। राजा बलि भक्त था, इसलिए उसको अनुग्रह किए। इंद्र का राज सिंहासन जो था वो लौटा दिए और बलि को सूतल लोक का राजा बनाए, वे वामन भगवान। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दीति, दीति से दो पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को भगवान वराह अवतार लेकर खुद माने और हिरण्यकशिपु की शादी हुई कयाधु से। कयाधु कौन थी? इनके पिता थे दम्भ। दम्भ की पुत्री दानवी कयाधु से हुई, जिससे प्रहलाद उत्पन्न हुए। अब देखिए कयाधु कौन थी? तो ब्रह्मा जी अधर्म को भी उत्पन्न किए, उनका अधर्म भी उनका पुत्र था और उसका वंश अलग चला। तो उसका जो वंश चला उसी में मृत्यु हुआ, दम्भ हुआ बहुत। तो यही दम्भ के पुत्र थी। आज भी बहुत मनुष्य, बहुत स्त्री पुरुष उसी कुल के हैं, तो उनके स्वभाव से, उनके लक्षण से पता चल जाता है। तो वो नहीं बदल सकते हैं, वो उसी तरह रहेंगे, उनका वो गुण जो है ऊपर से ही आया है। तो कयाधु थी हिरण्यकशिपु की पत्नी। तो कयाधु तो भक्त थी, प्रेमी थी भगवान की, इसलिए उनको प्रहलाद हुआ। लेकिन 4 बेटा था, प्रहलाद के अलावे 3 और एक पुत्री थी सिंहिका। सिंह जैसे होता है लायन, सिंहिका पुत्री थी और उसकी शादी हुई विप्रचित्ति से। सिंहिका की शादी विप्रचित्ति से हुई, जिसका बेटा हुआ राहु। राहु कौन था? जो समुद्र मंथन के समय राहु चुपके से चुरा कर अमृत पी लिया था, गर्दन तक आया तो भगवान उसको गर्दन को अलग कर दिए और दिखार भी हो गया। उस समय सारे राक्षस को पता चल गया कि ये मोहिनी नहीं, ये तो भगवान है। तो वही राहु ये सिंहिका का बेटा था। तो भगना हो गया प्रहलाद का। और अहलाद था दूसरा भाई प्रहलाद का। अहलाद की पत्नी थी धमनी।
धमनी से 2 पुत्र हुआ, वातापी और इलवल। इलवल क्या किया कि वातापी मतलब अपने भाई को पकाकर अगस्त मुनि को खिला दिया, अगस्त मुनि को भ्रष्ट करने के लिए वातापी को पकाकर अगस्त मुनि को खिला दिया। और दूसरा भाई था अनुहलद। अनुहलद की शादी हुई सुमरिया से, सुरमया। सुरमया और अनुहलद से 2 पुत्र हुए, एक वास्कल और दूसरा महिषासुर। इसीलिए आपको बताया गया है कि महिषासुर के बारे में सब लोग जानते हैं, वो दुर्गा पूजा के समय इसकी चर्चा होती है। वही महिषासुर ये प्रहलाद का भतीजा था और प्रहलाद का पुत्र हुआ विरोचन। विरोचन की पत्नी थी देवी, तो विरोचन देवी के गर्भ से बलि हुए। वही बलि जो पहले चर्चा किए हैं, बलि। बलि का पुत्र हुआ, बलि को 100 पुत्र हुआ, उसमें सबसे बड़ा बानासुर था, 1000 हाथ थे उसके, और वह शिव जी का परम भक्त। बानासुर शिव जी का परम भक्त था, इतना बड़ा भक्त था कि शिव जी उसके राज्य की रक्षा करते थे। ऐसी रक्षा करते थे कि उनको कृष्ण भगवान से भी लड़ना पड़ा, और अंत में वो भगवान जम्हाई अस्त्र का इस्तेमाल किए और तब इनका जान बचा। अब हम लोग आगे चलेंगे। दीति। दीति का 2 बेटा, दीति का 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दोनों को इंद्र ने मरवा दिया अपने स्वार्थ में, क्योंकि दोनों स्वर्ग को छीनने वाला था, इंद्र को मारकर भगाने वाला था। इसलिए इंद्र अपने स्वार्थवश दोनों को मरवा दिए। यह बात दीति को बहुत खटकता था, उसके हृदय में यह बात बैठा हुआ था कि इंद्र ने हमारे दोनों बेटों को मरवा दिया है। जो संग्राम विजय थे, पूरे धरती पर राज करने वाले थे, अपने कुर्सी के लिए, अपने राजा बने रहने के लिए मेरे बेटा को मरवा दिया। जबकि दीति अदिति दोनों बहन थी और इंद्र की मौसी थी। माँ और मौसी में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन आज के युग में और उस युग में, हर युग में एक ही बात है, स्वार्थ। मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा होता है और पहले तो वो सारे संबंध को माथे पर रखेगा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा दोस्त, और जैसे ही स्वार्थ टकराया कि वो दुश्मनी होती है, वो गांठ बांधता है कि फिर जीवन भर उस गांठ को ढोते रहना पड़ता है। इसलिए किसी भी संबंध में, संसार में स्थायी नहीं होना चाहिए, आसक्ति होनी ही नहीं चाहिए। संबंध को सिर्फ प्रेम दीजिए, मेंटेन कीजिए, और संसार विनष्ट होने वाला है, विनाशी है, तो संबंध निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। तो उतना ही जुड़िए, उतना ही संबंध बनाइए जिसमें आपका कुछ बिगड़े नहीं, जान मारने और मरने की नौबत नहीं आए। यहाँ मौसी अपने बहन के बेटा को मारने तक आ गई। वो इस चक्कर में थी कि हमको कोई मिले जिससे हम इंद्र को मरवा दें। अब वो अपने, लेकिन पतिव्रता थी, वो दीदी जानती थी कि हमारे पति पूर्ण समर्थ है, दुनिया का कोई भी काम वो कर सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। इसलिए पति सेवा में तन्मय हो गए। पति की इतनी सेवा की, हर क्षण हर पल उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए लगी रहती। कश्यप ऋषि प्रसन्न हो गए और बोले कि भाई तुम मेरा इतना सेवा करती हो और हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए, तुम बोलो तुमको क्या चाहिए। तो बोली नहीं, ऐसे तुम नहीं बोलते, पहले हमको जवान कि मतलब बात नहीं बदलिए। तो बोले इसकी तो कोई संभावना नहीं, हम जब खुद पूछ रहे हैं तो बताओ। तो सारे तरफ से विश्वास हो गया दीदी को। तब वो बोली मुझे इंद्रहंता पुत्र चाहिए, एक ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र की हत्या कर दे। अब तो अंदर से घबरा गए कश्यप ऋषि कि क्या चक्कर है, कि स्त्री का दुस्साहस देखिए, इसकी कामना कितनी बड़ी है, सोच क्या है, इतना स्वार्थ ये किसी की नहीं, और इसको हम क्या दोष दे, मेरी ही गलती है,
हमने ही गलत किया है। अरे कुछ देना था तो हमको देना चाहिए, हमको वरदान देने की क्या जरूरत थी, जवान देने की क्या जरूरत थी, देकर हम फंस गए। अब स्त्री जात, अब इतना बड़ा, अब सोचिए मेरे बेटा की हत्या के लिए कह रही है, इसको कितना बड़ा दुस्साहस है कि ऐसा कह सके हमको, और हमसे आशा भी करती है कि ऐसा करे। तो चलिए सब सोच के और ये अपना दिमाग लगाने लगे कि मेरी बात भी रह जाए और मेरा अनिष्ट भी नहीं हो। तो बोले कि देखो एक उपाय है, एक व्रत है 1 वर्ष का, पुंसवन व्रत, लेकिन यह व्रत 100 शर्त होता है, इसमें बहुत सारी शर्तें हैं। उससे तुमको पुत्र मिलेगा और वो इंद्रहंता होगा, इंद्र को मारेगा। अगर तुम उसमें त्रुटि करोगी, उस व्रत में 1 वर्ष के व्रत में त्रुटि करोगी, तो वही जो इंद्र का वध करने वाला बच्चा होगा वो इंद्र का, देवता का मित्र हो जाएगा। अगर मंजूर हो तो करो। तो बोली हाँ करेंगे, हम करेंगे, नहीं हमको बताइए। तो कश्यप ऋषि पुंसवन व्रत बताए। पुंसवन व्रत का मतलब है कि बात कोई भी नहीं बनाना है, सिर्फ भगवान की चर्चा करनी है, सिर्फ पति की सेवा करनी है, बिल्कुल शुद्ध रहना है, झूठे मुंह नहीं सोना है, गंदा पैर नहीं जाना, बिना पैर धोए बिस्तर पर नहीं जाना है, सुबह उठ के भगवान की आराधना करनी है और पति सेवा भगवान की तरह करनी है। इस तरह पुंसवन व्रत का पूरा नियम वो बता दिए। 1 वर्ष तक करना है, दूध पीकर रहना है, गंदा खाना नहीं करना है, गलत सलत नहीं बोलना है, बोलना ही नहीं है, सिर्फ भगवान का जाप करना है। अब इसका तो लक्ष्य था कुछ और, दीदी का वो पूरा व्रत को एक एक बात को निभाने लगे और एकदम दुबली पतली हो गई, एक एक बात निभाने लगे। इंद्र को इस बात का पता लगा कि हमको मारने वाला जन्मने वाला है मेरे मौसी के पेट से। तो इंद्र वेश बदलकर मौसी के यहां आ गए और नौकर बन गए, उनकी चाकरी करने लगे, उनकी सेवा, फूल ला देते, पत्ती ला देते, जल ला देते, साड़ी ला देते, कुछ जो जो खाती उनका एकदम खासों खास बन। और इंद्र इस ताक में रहते थे कि इससे कोई गलती हो, जब पुंसवन व्रत इसका भंग हो, लेकिन गलती तो एक भी नहीं होती थी। इतना चौकस थी कि एक भी गलती नहीं करती थी, पुंसवन व्रत को पूरा का पूरा निभाती। इंद्र साथ में लगे हुए थे और सतर्क भी थे कि भाई तो मेरा दुश्मन पैदा कर रही है तो हम ही को मार देगा। साल लगने वाला था, वर्ष पूरा होता और इसको एक पुत्र उत्पन्न होने वाला था। इंद्र की चिंता बढ़ी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इंद्र को कोई पावर नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि संध्या में जूठे मुंह सो गई। एक दिन दीति से त्रुटि हुई कि बहुत थकी हुई थी और संध्या पहर वो जूठा मुंह था और वो बिना जल पिए सो गई। उसने उस दिन पैर नहीं धोया। इंद्र तो इसी ताक में थे, वो सूक्ष्म रूप धारण करके मौसी के गर्भ में प्रवेश कर गए और जो बच्चा था उसको 7 टुकड़े कर दिए। 7 टुकड़ा कर दिए कि मर गया, लेकिन वो 7 टुकड़ा जीवित था। और फिर क्या किए कि एक एक को 7 टुकड़ा कर दिया, क्योंकि 7 टुकड़ा जो था जीवित था रोने लगा। तो रोने लगा तो सोचे नहीं तो पकड़ा देगा हमको, तो गुस्सा में एक को फिर 7 टुकड़ा कर दिया। अब हो गया 7 7 49। अब 49 उनको विनती करने लगा कि आप हमको क्यों मारते हो, क्यों काटते हो, हम तो तुम्हारे भाई हैं, हम तो मरुदगण है, तुम्हारे भाई है। तो इंद्र बोले कि अरे तुम मेरे भाई हो तो हम तुमको क्यों मारेंगे, ठीक है मरुदगण हो, अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। इंद्र उसको मारना बंद कर दिया और वो सारे 49 मरुदगण जीवित थे, वो उत्पन्न हो गए। माता ने देखा कि 49 बड़े सुंदर बालक इतना खूबसूरत थे कि सबका मन मोह लेते थे। मां भी मोहित हो गई। तो कश्यप ऋषि से पूछे कि ये क्या है, एक बच्चा आपको हम बोले थे, तो 49 बच्चा आ गया और 49 ऐसा है कि एक को भी नहीं छोड़ा जा सकता।
इंद्र मौसी को दंडवत किए और बोले, मौसी माफ करना, हमने जो गलती की है वो तुमको बताते हैं। और सारी घटना अपनी बात उसने मौसी को बता दिया। अब तुमको जो दंड देना है हमको दो, जो शाप देना है, दंड देना है, हम प्रायश्चित करेंगे, लेकिन हमने यह गलती की, तुम मेरी मौसी हो, मातुल, हम इसको छिपाना नहीं चाहते हैं। मौसी ने देखा कि 1 से 49 हो गया, 49 भला आदमी है, इतना खूबसूरत पुत्र तो किसी को है नहीं। तो वो बोला 49 और 1 हम है, 50 हुआ, ये सब मेरे भाई हैं। तो मौसी बोले कि हम देखो, हम तुमसे गुस्साएंगे नहीं, बहुत अच्छा किया तुम, चलो हमारी ही गलती थी, हम जो तुम्हारे विरुद्ध रचना रचे वो सब गलत था, और आज हम बहुत प्रसन्न हैं, हम तुम सब लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार दीति, कश्यप ऋषि और मरुदगढ़ सब प्रसन्न होके वहां से प्रस्थान कर गए। आज का समय पूरा हुआ, यहां विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।